बेतिया से बड़ी और चौंका देने वाली खबर। नगर निगम महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने खोला पाथ्य कंपनी का पोल। आइए सुनते हैं और देखते हैं इस वीडियो में गरिमा देवी ने क्या कुछ कहा। सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ निर्णय निकला है, क्या कुछ? आज स्टैंडिंग की बैठक थी जिसमें कि आज का विषय था संसाधन क्रय पाथ्य एजेंसी और स्पैरो एजेंसी के कार्यों की समीक्षा, क्योंकि करीब 29 पार्षदों ने छठे महीने में पत्र दिया था। उनके द्वारा पत्र के द्वारा कहा गया था, उनके हवाले से कहा गया था कि जो पाथ्य एजेंसी हमारे इलेक्टेड बॉडी आने के पहले, मतलब दिसंबर में जो हमारा चुनाव हुआ है उसके पहले ही ये पाथ्य एजेंसी स्पैरो एजेंसी आई हुई है। इनका द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा है, और जो क्रय किए गए हैं डस्टबिन, स्टील के डस्टबिन क्रय किए गए हैं, और उसके अलावा जो हाईवा क्रय किया गया है, जो साइनेज बोर्ड हैं, उसके अलावा जो चीज़ें भी क्रय की गई हैं उन सबों की क्रय की समीक्षा होनी चाहिए। तो उसी आधार पे आज समीक्षा बैठक रखी गई है, जिसमें हम लोगों ने पाथ्य पे आज पूरे फाइल को देखा, संचिका को देखा। तो पाथ्य एजेंसी का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अनुसार उसे 365 दिन काम करना है। इस नगर निगम क्षेत्र में 365 दिन उसे काम करने हैं। इसमें उसको वज़न के हिसाब से, कूड़े के वज़न के हिसाब से उसका करीब ₹1.56 के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से उनका वज़न है। और उसमें जितने भी वो अपने कर्मचारी रखेंगे उनकी बायोमेट्रिक्स करानी है, और उसके साथ साथ उनको हम लोगों को यूएलबी को जो वज़न होगा उसके नगर निगम को खुद से उनको कांटा की जगह धर्म कांटा बनवा के देना है, और वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जिसमें कि देखा जा रहा है कि अभी तक से वो घरदान पोखरा पे, जहाँ पाथ्य एजेंसी के द्वारा पूरी गाड़ियों को वहाँ पे पार्किंग किया जाता है, वहीं पे कांटे से वज़न लिया जाता है, और उस जगह का कोई वो रेंट भी नहीं देते हैं हमको, ना यूएलबी से, हमारे नगर निगम बोर्ड से कोई उसको ये बताया भी गया है कि वहाँ पे ही उनको पार्किंग करनी है। और जो धर्म कांटा है आज तक नहीं बना के दिया गया, हम उनका अपना ही धर्म कांटा चल रहा है। उसके उन्होंने 365 दिन काम करना है, लेकिन प्रत्येक संडे को देखा गया है कि किसी भी संडे को, किसी भी रविवार के दिन में आज तक जब से वो काम कर रहे हैं किसी भी संडे को काम नहीं किया। कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम नहीं करता है। साथ ही उनका जो हमारे नगर निगम पहले जो नगर परिषद था, पहले से अनुबंधित स्थायी कर्मचारी काम कर रहे थे, सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे थे, उसमें ऑफिस के कर्मचारी भी काम कर रहे थे। ये करीब 237 कर्मचारी अनुबंधित और स्थायी कर्मचारी जो है उनका समायोजन भी नहीं किया गया। यानी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अब पाथ्य एजेंसी के लिए कर रहे हैं। तो पाथ्य एजेंसी उनसे कूड़ा उठवा रही है, कचरा उठवा के उसका भुगतान नगर निगम से ले रही है, लेकिन उन कर्मचारियों का जो सैलरी है वो नगर निगम से दी जा रही है। और करीब 46 लाख रुपए प्रति माह देखा जाए तो उनकी सैलरी बनती है 46 लाख रुपए, यानी कि 5 करोड़ रुपए आज के दिन, जिस दिन से पाथ्य एजेंसी काम कर रही है आज तक में देखा जाए तो करीब 5 करोड़ बनता है, जो आज तक उनका समायोजन नहीं हुआ है। ये एक बहुत ही वित्तीय अनियमितता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने उनका जो उन्होंने अभी तक से विपत्र का समायोजन नहीं कराया है, ये आदेश दिया गया है नगर निगम को कि कार्यालय को आदेश है कि नगर आयुक्त अपने तुरंत इसका विपत्र का समायोजन कराएं, और उसके अगले भुगतान तक उनको रोक लगा दी जाएगी जब तक कि ये समायोजन नहीं कराएंगे। और साथ ही जो 365 दिन वो काम कराने की उनका एग्रीमेंट है, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया, उनका भी उसका स्पष्टीकरण देंगे। क्यों नहीं उन्होंने उनको धर्म कांटा बनवा के दिया गया, इसका स्पष्टीकरण देंगे। बायोमेट्रिक्स से क्यों नहीं अटेंडेंस लिया जा रहा है, और जो उन्होंने हर लेबर एक्ट के तहत हर सफाई कर्मचारी का इनका ईपीएफ जाना चाहिए, ईपीएफ की कटौती होनी चाहिए, ईपीएफ काट के ही इनको सैलरी दी जाती है। तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ईपीएफ काटा जाता है, लेकिन अभी तक से प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनको ईपीएफ काटने के बाद उसको जमा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा पाथ्य एजेंसी
कि इसके अलावा की जवाबदेही ये है कि पाथ्य एजेंसी का भुगतान ये जो एग्रीमेंट किया गया तो उसका 3 साल का एग्रीमेंट क्यों किया गया? जब इलेक्टेड बॉडी आने वाली थी, जब हम लोग सरकार की नियमावली के तहत हमारा चुनाव होने वाला था, एक बोर्ड का गठन होने वाला था, तो उनका क्यों 3 साल के लिए उनको एग्रीमेंट किया गया? तो इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण नगर आयुक्त को देना है, इस कार्यालय को देना है। साथ ही इसमें जो भी जवाबदेही बनती है, जो भी संलिप्त लोग हैं, उन सबों की अपनी जवाबदेही पर कारण शिक्षा की जाएगी और इनका अपना अगला भुगतान इनका रोका जा रहा है जब तक इनका समायोजन नहीं हो सके। ये आज के पाथ्य एजेंसी के ऊपर का निर्णय है, जो उसकी कार्य की समीक्षा की गई। ये बैठक कल भी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि बाकी के 2 विषय और भी बचे हैं, स्पैरो एजेंसी और क्रय से संबंधित जो भी काम हम कल भी करेंगे। नगर आयुक्त पर भी सवाल उठ रहे थे, उनको लेके भी जो है ये बैठक की गई थी। नगर आयुक्त पे आपने कुछ नहीं कहा? नगर आयुक्त पे सवाल नहीं उठ रहे थे। नगर आयुक्त के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि जो पहले नगर प्रशासक थे यहाँ पे हमारे बोर्ड के गठन के पहले, उन्होंने जो इस एजेंसी का चयन किया, किस स्तर पर चयन किया, किस आधार पर चयन किया है, तो उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को फुलफिल क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके द्वारा इन सभी चीज़ों के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? हमने बताया ना कि अभी उनके भुगतान को रोक दिया जाएगा जब तक कि उनके विपत्र का समायोजन नहीं कर दिया जाए, और उसके बाद जो भी गाड़ियाँ मेंटेनेंस की जो भी गाड़ियाँ हैं, जो सारी की सारी गाड़ियों का मेंटेनेंस उनको करना है, सभी गाड़ियों का मेंटेनेंस उनको करना है 2 दिन के भीतर। जितने भी माइनर अगर मतलब रिपेयरिंग है तो उन सबों की रिपेयरिंग 2 दिन के भीतर उनको कर देना है, नहीं तो उन पर पेनल्टी होगी, जो उसका समायोजन नहीं हुआ है अभी तक से।